वेलकम बैक वंस अगेन। आज हम अपने इस वीडियो में करेंगे क्लास 7th इंग्लिश द इंग्लिश चैनल बुक का चैप्टर 4 थैंक यू मैम। इसके क्वेश्चन आंसर्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां से देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वी ऑल हैव डेज व्हेन वी फील दैट वी डोंट हैव एनफ। हम सभी के पास कुछ ऐसे दिन होते हैं जब हमें लगता है कि हमारे पास जो भी कुछ है वो पर्याप्त नहीं है। In times like these, it is important to ask ourselves if the things we wish for is a necessity or a luxury. ऐसे समय में हमें अपने आप से ये पूछना बेहद ज़रूरी है कि क्या हम जो चीज़ें चाहते हैं वो हमारी नीड है, नेसेसिटी है या फिर लग्जरी है, विलासिता। Let's read this very interesting story of a little boy and his shoed shoes. तो आइए एक छोटे से लड़के और उसके जूतों के बारे में बेहद इंटरेस्टिंग स्टोरी पढ़ते हैं। She was a large woman with a large purse that had everything in it but hammer and nails. तो एक बड़ी महिला थी जिसकी बॉडी थोड़ी सी लार्ज थी, मतलब उसकी कद काठी बड़ी थी, जिसके पास एक बड़ा सा पर्स था जिसमें हथौड़ा और कीलों के अलावा सब कुछ था। इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं उसने अपनी ज़रूरत का सारा सामान उस पर्स में रखा हुआ था। इट हैड अ लॉन्ग स्ट्रैप, और उसमें काफ़ी लंबी स्ट्रैप थी टांगने के लिए। एंड शी कैरिड इट स्लंग अक्रॉस हर शोल्डर, और उसने उस पर्स को अपने शोल्डर पर टांग रखा था। इट वॉज अबाउट 11 o'clock एट नाइट, और ये रात के लगभग 11 बजे थे। एंड शी वॉज वॉकिंग अलोन, और वो अकेले ही जा रही थी। When a boy ran up behind her and tried to snatch her purse, और तभी उसके पीछे एक लड़का दौड़ता हुआ आया और उसने उसके पर्स छीनने की कोशिश करने लगा। The strap broke with a single tug the boy gave it from behind, और उसने इतनी तेजी से उसके पर्स को खींचा कि उसका एक तरफ का पट्टा टूट गया और लड़का जो है वो पीछे की ओर गिर गया। But the boy's weight and the weight of the purse combined caused him to lose his balance, so अब जो उसका पर्स था और बॉय का वेट था वो लगभग कंबाइंड था, इसीलिए उसने अपना संतुलन खो दिया। Instead of taking off full blast as he had hoped, the boy fell on his back on the sidewalk and his legs flew up. अब जैसा उसने सोचा था वैसा होने की बजाय उसकी उम्मीद के परे जो लड़का था वो साइड वॉक या जो सड़क का किनारा होता है वहां पर गिर गया और उसके पैर हवा में थे। द लार्ज वुमन सिंपली टर्न अराउंड एंड किक्ड हिम हार्ड। अब भाई किसी का पर्स छीनने की कोशिश करोगे तो वो आपको गले तो लगाएगा नहीं, तो उस औरत ने पलटकर उसको जोर से लात मारी। देन शी रीच डाउन, picked the boy up by his shirt front and shook him until his teeth rattled, और फिर उसने उसको उसके शर्ट के कॉलर से पकड़कर सामने की तरफ उठाया और तब तक हिलाया जब तक उसके दांत बजने नहीं लगे। भाई जब कोई आपके साथ ऐसा करेगा तो आप उसे सबक नहीं सिखाओगे। आफ्टर दैट द वुमन said, पिक अप माई पॉकेट बुक बॉय एंड गिव इट हेयर, और फिर उसके बाद महिला ने कहा, बेटे मेरे पॉकेट बुक को उठाओ और यहाँ दे दो जो सामान गिराया है। शी स्टिल हेल्ड हिम, और फिर तब भी वो उसको पकड़े रखी, उसने उसको छोड़ा नहीं। बट शी बेंट डाउन एनफ टू परमिट हिम टू स्टूप एंड पिक अप हर पर्स, लेकिन उसने उसको बस इतनी परमिशन दी थी कि थोड़ा सा झुको और उसका जो गिरा हुआ पर्स है उसको तुम उठा सको। यानी तुम्ही ने ये सारा मेस किया है, सब फैलाया है, तो तुम ही समेटो। देन शी सेड, नाउ आई वॉन्ट यू शेम्ड ऑफ योर सेल्फ। फिर उसने उससे कहा, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती ये सब करते हुए? फॉर्मली ग्रिप्ड बाय हिज शर्ट फ्रंट, द बॉय सेड यस मैम, और उसका शर्ट का अगला हिस्सा वो मजबूती से पकड़ी हुई थी, उसके बाद भी उसने कहा हाँ मैम। द वुमेन सेड, व्हाट डिड यू वांट टू डू इट फॉर? औरत ने कहा, तुम ये सब क्यों कर रहे थे? द बॉय सेड, आई डिड नॉट एम टू, तो लड़के ने कहा मेरा ये लक्ष्य नहीं था। शी सेड, यू आर लाई, औरत ने कहा कि तुम झूठ बोलते हो।
that time, 2 or 3 people passed, stopped, turned to look, and some stood watching. अब जब ये सारी चीज़ें हो रही थी, ये घटना घट रही थी, तो भाई कोई सुनने के लिए 2-3 लोग गुजर गए वहाँ से, पास आउट हो गए, कुछ रुक गए, कुछ मुड़कर देखने लगे और कुछ खड़े होकर तमाशा देख रहे थे। इफ आई टर्न यू लूज यू विल रन, आज द वुमेन। औरत ने पूछा कि क्या मैं तुम्हें ढीला छोड़ दूं तो तुम भाग जाओगे? यस मैम, सेड द बॉय। तो लड़के ने कहा हाँ। देन आई वॉन्ट टर्न यू लूज, सेड द वुमेन। तो औरत ने कहा ठीक है, मैं तुम्हें ढीला नहीं छोड़ूंगी, मैं तुम्हें खुला नहीं छोड़ूंगी। शी डिड नॉट रिलीज हिम, और उसने उसको नहीं छोड़ा, नहीं रिलीज नहीं किया। आई एम वेरी सॉरी लेडी, आई एम सॉरी, विस्पर्ड द बॉय। लड़का जो है फुसफुसाता रहा कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं मतलब माफ़ी मांगता रहा, लेकिन उसने उसको नहीं छोड़ा। एंड योर फेस इज़ डर्टी, अच्छा तुम्हारा चेहरा है वो बहुत गंदा है। आई गॉट अ ग्रेट माइंड टू वॉश योर फेस फॉर यू, और मुझे लगता है कि तुम्हें अपना चेहरा धोना हो चाहिए। आरंट यू गॉट नो बडी होम टू टेल यू टू वॉश योर फेस, तुम्हारे पास कोई ऐसा नहीं है जो तुम्हें ये बताए तुम्हारे घर पर कि तुम्हारा चेहरा धोने लायक है? कोई कहता नहीं तुमसे चेहरा धोने के लिए? नो मैम, सेड द बॉय, लड़के ने कहा नहीं। देन इट विल गेट वॉश्ड दिस इवनिंग, ठीक है तो ये आज शाम को धोया जाएगा। said the large woman starting up the street, dragging the frightened boy behind her. और उसने उसका कॉलर नहीं छोड़ा और उसको अपने पीछे खींचती हुई ले गई और उसने कहा आज शाम को तुम्हारा चेहरा धोया जाएगा। He looked as if he were 14 or 15, frail and willow-willed, in tennis shoes and blue jeans. और वो लड़का लगभग 14-15 साल का लग रहा था। घबराया हुआ उसे घसीटते हुए वो आगे की तरफ ले जा रही थी। फ्रेल मतलब होता है कमज़ोर, और विलो वाइल्ड मतलब होता है जंगली, और वो कुछ अजीब सा लग रहा था। उसने टेनिस के शूज़ पहन रखे थे और ब्लू जीन्स पहन रखी थी। द वुमन सेड, यू ऑट टू बी माई सन, औरत ने कहा तुझे मेरा पुत्र होना चाहिए था, अगर तू मेरा बेटा होता तो मैं तुझे सुधार देती। आई वुड टीच यू राइट फ्रॉम रॉन्ग, और मैं तुम्हें सिखाती कि क्या सही है, तुम्हें गलत करने से रोकती। लीस्ट आई कैन डू राइट नाउ इज़ टू वॉश योर फेस, आर यू हंग्री, लेकिन मुझे पहले लगता है कि मुझे कम से कम तुम्हें अपना चेहरा धोना तो सिखा देना चाहिए। फिर धीरे से पूछा क्या तुम भूखे हो? नो मैम, सेड द बॉय बीइंग ड्रैग्ड, खींचते हुए लड़के ने कहा नहीं नहीं मैम, और वो घसीट कर उसे ले जा रही थी। आई जस्ट वॉन्ट यू टू टर्न मी लूज, मैं बस इतना चाहता हूँ कि आप मुझे छोड़ दो। वॉज आई बॉदरिंग यू व्हेन आई टर्न दैट कॉर्नर, आस्क्ड द वुमन। तो जैसे ही जो औरत है वो सड़क के किनारे पे आई तो उसने कहा क्या मैं तुम्हें परेशान कर रही हूँ? नो मैम, उसने कहा नहीं मैम। बट यू पुट योर सेल्फ इन कॉन्टेक्ट विद मी, सेड द वुमेन। तो औरत ने कहा तो फिर ठीक है, तुम खुद को मेरे संपर्क में रखो। इफ़ यू थिंक दैट कॉन्टेक्ट इज़ नॉट गोइंग टू लास्ट अ वाइल, यू गॉट another thought coming. When I get through with you, sir, you are going to remember Mrs. Leola Bates Washington Jones. और अगर तुम मेरे संपर्क में रहोगे तो तुमको श्रीमती लेओला बेट्स वॉशिंगटन जोन्स याद आ जाएंगी। स्वेट पॉप्ड आउट, स्वेट पॉप्ड आउट यानी पसीना छूटते हुए। द बॉय फेसेस एंड ही बिगन टू स्ट्रगल, चेहरे पर तो पसीना आ ही गया था, वो संघर्ष भी कर रहा था। श्रीमती जोन्स रुकी, उसने झटके से अपने सामने उसको घुमाया और अपनी तरफ आगे की तरफ किया, उसकी गर्दन में आधा नेल्सन डाला और उसे सड़क पर घसीटती रहीं, यानी अभी भी उन्होंने उसको छोड़ा नहीं था। When she got to her door, she dragged the boy inside, और जैसे ही वो अपने घर के दरवाजे पर पहुंची उन्होंने लड़के को अंदर की तरफ खींच लिया। डाउन अ हॉल एंड इनटू द लार्ज किचनएट, और फिर वो उसको आगे की तरफ ले गई और फिर उसे हॉल में ले गई जो कि बड़े रसोई घर से सुसज्जित कमरे में खींच लिया। फर्निश्ड रूम था उनका। शी स्विच्ड ऑन द लाइट एंड लेफ्ट द डोर ओपन, उन्होंने लाइट्स ऑन करी और दरवाज़ा खुला ही रखा।
The boy could hear other roomers laughing and talking in the large house. उसने बड़े घर में अन्य कमरों में लोगों को हंसते और बात करते सुना, यानी घर में और भी लोग थे. Some of their doors were open too, so he knew he and the woman were not alone. उसके घर के कुछ कमरों के दरवाजे खुले हुए थे और आवाजें आ रही थीं. इससे वो लड़का ये तो जान गया था कि वो औरत घर में अकेले नहीं है. द वुमन स्टिल हैड हिम बाय द नेक इन द मिडल ऑफ हर रूम. और अभी भी वो औरत उसे बीच कमरे में, उसकी गर्दन पकड़कर बीच कमरे में लेकर आ रही थी. शी सेड, व्हाट इज योर नेम? तो औरत ने पूछा, तुम्हारा क्या नाम है? रॉजर, आंसर्ड द बॉय. लड़के ने उत्तर दिया, रॉजर. देन रॉजर, यू गो टू दैट सिंक एंड वॉश योर फेस, सेड द वुमन. औरत ने कहा, तो ठीक है रॉजर, उस सिंक में जाओ और अपना मुंह धो लो. वेयर अपॉन शी टर्न्ड हिम लूज एट लास्ट. और अब उसने उसको थोड़ा ढीला छोड़ दिया. रॉजर लुक्ड एट द डोर, लुक्ड एट द वुमन, लुक्ड एट द डोर एंड वेंट टू द सिंक. रॉजर ने सबसे पहले दरवाजे को देखा, फिर औरत को देखा, फिर दरवाजे को देखा और फिर वो सिंक की तरफ चला गया. लेट द वाटर रन अंटिल इट गेट्स वार्म, शी सेड. हियर इज अ क्लीन टॉवल. तो उसने कहा, पानी को गर्म होने तक चलने दो और यहाँ है एक साफ टॉवल, उसे इस्तेमाल करो. यू गोना टेक मी टू जेल? आस्क्ड द बॉय, बेंडिंग ओवर द सिंक. सिंक की ओर झुकते हुए लड़के ने पूछा, क्या आप मुझे जेल ले जाओगे? नॉट विद दैट फेस, आई वुड नॉट टेक यू एनीवेयर. उसने कहा, नहीं, तुम्हारे चेहरे को, इस चेहरे के लिए नहीं, और ना मैं तुम्हें कहीं ले जा रही हूँ. और उस औरत ने जवाब दिया, हियर आई एम ट्राइंग टू गेट होम टू कुक मी अ बाइट ऑफ ईट एंड यू स्नैच माई पॉकेट बुक. और मैं तुम्हारे यहाँ खाना बनाने की कोशिश कर रही हूँ और तुम मेरी पॉकेट बुक छीन रहे हो, यानी तुमने मेरा पर्स छीनने की कोशिश की. मे यू एंड बीन टू योर सपर ईदर लेट एज इट बी, हैव यू? और क्या तुम्हें रात्रि के भोजन पे देर नहीं हो रही? देयर इज नो बडी होम एट माई हाउस, सेट द बॉय. लड़के ने कहा, मेरे घर पर कोई नहीं है, यानी मेरे घर मैं कहाँ पर जाऊँ जहाँ मेरे लिए कोई खाने पे इंतज़ार कर रहा हो, मेरा कोई घर पर नहीं है. देन वी विल ईट, सेड द वुमन. तो उस औरत ने कहा, तो ठीक है, फिर हम खाएंगे, हम साथ बैठ के खाना खाएंगे. आई बिलीव यू आर हंग्री. मुझे लगता है, मुझे यकीन है कि तुम भूखे हो. और बीन हंग्री टू ट्राई टू स्नैच माई पॉकेट बुक. और भूख के कारण ही तुमने मेरे पर्स को छीनने की कोशिश की है. आई वॉन्टेड अ पेयर ऑफ ब्लू शूज, सेड द बॉय. लड़के ने कहा, मुझे नीले रंग के साबर जूते की जोड़ी चाहिए थी, इसलिए मैंने आपका बैग जो है वो खींचा. वेल, यू डिडंट हैव टू स्नैच माई पॉकेट बुक टू गेट सम शूज, सैड मिसेस लोला बेट्स वाशिंगटन जोन्स. उस औरत ने, जिसका नाम मिसेस लोला बेट्स वाशिंगटन जोन्स था, उसने कहा, तुमने एक जोड़ी जूते के लिए मेरा बैग खींचने की कोशिश करी? यू कुड हैव आस्क्ड ऑफ मी. तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? मतलब ये क्यों किया? मतलब उसको खुद स्ट्रेंज फील हो रहा था. मैम, द वाटर ड्रिपिंग फ्रॉम हिज फेस. द बॉय लुक्ड एट हर. जब उस लड़के ने उस औरत की तरफ देखा तो उसके चेहरे से पसीना छूटने लगा. दैट वॉज अ लॉन्ग पॉज. और ये काफ़ी लंबा विराम था. A very long pause after he had dried his face and not knowing what else to do, dried it again. The boy turned around wondering what next. अब उसने जब सच बोल दिया था तो उसको लगा कि अब यहाँ पर जो लेडी है वो उसके साथ कुछ अलग करेगी. और उसके चेहरे से पसीना सूख ही नहीं रहा था क्योंकि उसने गलत काम किया था. द डोर वॉज ओपन. दरवाज़ा खुला था. ही कुड मेक अ डैश फॉर इट डाउन द हॉल. ही कुड रन रन रन. वो वहाँ से भाग सकता था, भागकर जा सकता था, लेकिन उसने ऐसा अभी नहीं किया. द वुमन वॉज सिटिंग ऑन द डे बेड. आफ्टर अ वाइल शी सेड, आई वर यंग वंस एंड आई वॉन्टेड थिंग्स आई कुड नॉट गेट. जो औरत थी वो उस दिन पलंग पर बैठी थी और थोड़ी देर बाद उसने कहा कि हाँ, मैं समझ सकती हूँ, मैं एक समय छोटी थी और मैं कुछ ऐसी ही चीज़ें चाहती थी लेकिन मुझे नहीं मिल सकी.
देयर वॉज अनदर लॉन्ग पॉज, और एक और लंबा पॉज जो था वो फिर से उन दोनों के बीच में आ गया। द बॉयज माउथ ओपन, लड़के का मुंह खुल गया, मतलब खुला का खुला रह गया। देन ही फ्रॉन्ड बट नॉट नोइंग ही फ्रॉन्ड, फिर उसने भौं सिकोड़ ली, लेकिन नहीं जानते हुए भी उसे भौं सिकोड़नी पड़ी। मतलब दोनों ही अपनी अपनी बात बता रहे थे, लेकिन लड़का यहाँ पर सही नहीं था। चोरी करना अच्छी बात नहीं होती, और वो तो उसका पर्स चुरा रहा था। द वुमन सेड, यू थॉट आई वॉज गोइंग टू से बट डिडेंट। तो उस औरत ने कहा, हाँ तुमको लगता है कि मैं ऐसा कहूँगी, लेकिन मैं ऐसा नहीं कहूँगी। यू थॉट आई वॉज गोइंग टू से बट आई डिडंट स्नैच पीपल्स पॉकेट बुक। और मुझे लगता है कि तुम्हें ये लग रहा है कि जब मुझे अपने समय में, अपने छोटे समय में कुछ चीज़ें चाहिए थी तो मैंने लोगों की पॉकेट मारी, मगर ऐसा नहीं था, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। वेल, आई वॉज नॉट गोइंग टू से दैट, और मैं ऐसा कुछ नहीं कहने जा रही। साइलेंस, अब दोनों लोग चुप हो गए। आई हैव डन थिंग्स टू विच आई वुड नॉट टेल यू। हाँ मैंने कुछ चीज़ें की थी, लेकिन वो मैं तुम्हें बताने नहीं जा रही। नीदर टेल गॉड, ना ही मैं भगवान को बताने जा रही। इफ़ ही डिडेंट ऑलरेडी नो, क्योंकि वो तो सब कुछ पहले से ही जानते हैं। सो यू सेट डाउन वाइल आई फिक्स अस समथिंग टू ईट। तुम यहाँ चुपचाप बैठ जाओ और मैं कुछ खाने के लिए लाती हूँ। यू माइट रन दैट कॉम थ्रू योर हेयर सो यू विल लुक प्रेजेंटेबल। और मैं तुम्हें कंघा देती हूँ, तो अपने बालों को बनाओ और कुछ दिखने लायक लगो। इस अनदर कॉर्नर ऑफ द रूम बिहाइंड अ स्क्रीन वॉज अ गैस प्लेट एंड एन आइस बॉक्स। कमरे के एक कोने पे पीछे एक स्क्रीन पर एक गैस प्लेट और आइस बॉक्स रखा था। मिसेस जोन्स गॉट अप एंड वेंट बिहाइंड द स्क्रीन। मिसेस जोन्स उठी और वो स्क्रीन के दूसरे हिस्से में चली गईं। The woman did not watch the boy to see if he was going run now, nor did she watch her purse, which she left behind her on the daybed. और उस औरत ने, जो कि किचन में गई थी, उसने ना तो ये देखा कि वो लड़का वहाँ से भाग गया है, और ना ही उन्होंने ये देखा कि जो पर्स वो वहाँ पर पीछे छोड़ आई हैं, जो उनके बेड पे रखा है, उसका क्या हुआ। But the boy took care to sit the far side of the room where he thought she could easily see him out of the corner of her eye if she wanted to. लेकिन लड़का एक कोने में बैठा रहा और उसे लगा कि जब वो औरत देखना चाहेगी तो वो मुझे देख सकती है, और वो वहां से भागा नहीं। He did not trust the woman not to trust him. उसे उस महिला पर भरोसा नहीं था, और जो उस पर भरोसा नहीं करती थी। एंड ही डिड नॉट वॉन्ट टू बी मिसट्रस्टेड नाउ, और वह अब अविश्वास नहीं करना चाहता था। डू यू नीड समबडी टू गो टू द स्टोर, आस्क्ड द बॉय। तो लड़के ने उस औरत से पूछा, क्या आपको कोई चाहिए जो दुकान तक जा सके, मे बी टू गेट सम मिल्क और समथिंग, आपको दूध लाना या कोई और सामान लाने की ज़रूरत हो तो। डोंट बिलीव आई डू, सैड द वुमेन, अनलेस यू जस्ट वॉन्ट स्वीट मिल्क योर सेल्फ। उसने कहा, मुझ पर भरोसा मत करो, और जब तक कि तुम्हें खुद मीठा दूध ना चाहिए हो। आई वॉज गोइंग टू मेक चॉकलेट मिल्क कोकोआ आउट ऑफ दिस कैंड मिल्क आई गॉट हेयर। तो उसने कहा, मेरे पास कैंड मिल्क है, जो कैन में होता है दूध, वो, और मैं तुम्हारे लिए कोकोआ बनाने जा रही थी। दैट विल बी फाइन, सेड द बॉय। तो बॉय ने कहा, हाँ ये ठीक रहेगा। शी हीटेड सम लीमा बीन्स एंड हैम शी हैड इन द आइस बॉक्स। आइस बॉक्स में उसके पास लीमा बीन्स और हैम था, जिसको उसने गर्म किया। मेड द कोकोआ, और उसने कोकोआ भी बनाया। एंड सेट द टेबल, और टेबल पर ये सब खाने की चीज़ें लगा दी। द वुमेन डिड नॉट आस्क द बॉय एनीथिंग अबाउट वेयर ही लिव्ड और हिज फोक्स और एनीथिंग एल्स दैट वुड एम्बेरस हिम। महिला ने उससे कुछ भी ऐसा नहीं पूछा जो उसे शर्मिंदा करे, जैसे कि वो कहाँ रहता है, उसके लोगों के बारे में, या किसी और चीज़ के बारे में। इंस्टीड एज दे एट, बल्कि जब वो खाना खा रहे थे, शी टोल्ड हिम अबाउट हर जॉब इन अ होटल ब्यूटी शॉप दैट स्टेड ओपन लेट। तब उसने उसे अपनी ब्यूटी शॉप पर करती हुई नौकरी के बारे में बताया, जो रात देर तक खुली रहती थी। What the work was like, and how all kinds of women came in and out, blondes, redhead and Spanish.
उसने ये भी बताया कि वो कैसे दुकान पर काम करती है, काम कैसा था और किस प्रकार की महिलाएं आती जाती थीं, गोरी, लाल बालों वाली या फिर स्पेनिश। देन शी कट हिम अ हाफ ऑफ हर 10 सेंट केक। और फिर उसने खाने के बाद जो 10 सेंट का केक वो लेकर आई थी उसका आधा हिस्सा काट कर दिया और कहा, ईट सम मोर सन्स, बेटा थोड़ा सा और खा लो। When they were finished eating, she got up and said, now here, take this $10 and buy yourself some blue suede shoes. जब उन्होंने अपना खाना खत्म कर लिया तो वह उठी और बोली, अब यहाँ पर ये लो $10, ले लो और अपने लिए जूते खरीद लेना जो तुम चाहते हो। एंड नेक्स्ट टाइम डू नॉट मेक द मिस्टेक ऑफ लैचिंग ऑन टू माई पॉकेट बुक और नोबडी एल्स। और अगली बार ऐसी गलती करने की कोशिश मत करना, ना मेरी पॉकेट बुक पे हाथ मारना और ना ही किसी और की, मतलब किसी का पर्स छीनने की कोशिश मत करना। बिकॉज शूज कम बाय डेविलिश लाइक दैट विल बर्न योर फीट। क्योंकि ऐसे जूते खरीदने से ऐसे कुछ जूते खरीदोगे तो तुम्हारे ही पैर जलेंगे, मतलब कि तुम्हें सज़ा हो सकती है। आई गॉट टू गेट माई रेस्ट नाउ। अब मैं थोड़ा आराम करना चाहती हूँ। बट आई विश यू वुड बिहेव योर सेल्फ सन फ्रॉम हेयर ऑन इन। और मुझे लगता है कि अब तुम आगे से अच्छा व्यवहार करोगे। शी लेड हिम डाउन द हॉल ऑन द फ्रंट डोर एंड ओपनड इट। और फिर उसने हॉल के नीचे के सामने दरवाजे तक उसे ले गई, दरवाज़ा खोला। गुड नाइट, बिहेव योर सेल्फ। उसने गुड नाइट बोला और कहा कि अब अच्छा व्यवहार करो लड़के। शी सेड लुकिंग आउट इनटू द स्ट्रीट। उसने कहा बाहर देखते हुए, और उसने सड़क के बाहर की ओर देखते हुए ये सब बोला। द बॉय वॉन्टेड टू से समथिंग एल्स अदर देन थैंक यू मैम टू Mrs. Lola Bates Washington Jones, but he couldn't do as he turned at the barren stoop and looked back at the large woman in the door. लड़का श्रीमती लोयला बैटिंग वॉशिंगटन जोन्स को धन्यवाद महोदया यानी थैंक यू मैम के अलावा कुछ और भी कहना चाहता था, लेकिन ऐसा नहीं कर सका क्योंकि वह बंजर स्टूप की तरफ मुड़ गया और दरवाजे पर खड़ी महिला की ओर देखा। He barely managed to say thank you before she shut the door. वो बस यही कह पाया थैंक यू, एंड शी नेवर सॉ हर अगेन। और उसके बाद उस औरत ने उसे कभी नहीं देखा। तो ये चैप्टर का एक्सप्लेनेशन हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके क्वेश्चन आंसर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।